हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोगों की आगामी परीक्षाओं की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। हाल ही में यूकेपीएससी द्वारा अपना यूकेपीएससी जेई का जो एग्ज़ाम है वह 23 एज वेल एज 24 दिसंबर को उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों में डिफरेंट सेंटर्स पर आयोजित किया गया। अभी बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो भी इस एग्ज़ाम में अपेयर हुए थे एंड जो काफ़ी समय से यूकेपीएससी जेई के एग्ज़ाम का वेट कर रहे थे, स्पेशली कंसिडरिंग इस बार जो वैकेंसीज हैं आपके यूकेपीएससी जेई में, वो काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी इस बार आयोग द्वारा दी गई हैं। तो जैसा कि आप सिविल की ही अगर बात कर लें, सिविल ही आपकी अगर हम ट्रेड देख लें तो इसमें ही आपकी 850 प्लस वैकेंसीज़ हैं। तो आशा करता हूँ कि जो भी एस्पिरेंट्स इस बार यूकेपीएससी जेई एग्जाम में अपेयर हुए हैं एंड जिन्होंने काफ़ी समय से बहुत अच्छी तैयारी वो लोग कर रहे थे, वह इस बार ज़रूर सफलता हासिल करेंगे जो एग्ज़ाम अभी हाल ही में यूकेपीएससी द्वारा आयोजित किया गया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ एंड वह है आपका कैटेगरी वाइज कट ऑफ। ऑलराइट, कैटेगरी वाइज कट ऑफ आपकी यूकेपीएससी जेई एग्जाम के लिए क्या रहने वाली है फॉर डिफरेंट कैटेगरीज। फॉर एग्जांपल जनरल मेल के लिए क्या रहने वाली है, देन आपका ओबीसी मेल के लिए क्या रहेगी, ओबीसी फीमेल के लिए क्या रहेगी, ऐसे ही आपका एससी मेल के लिए क्या रहेगी, एंड अकॉर्डिंगली एससी फीमेल के लिए क्या रहेगी, एसटी मेल, एसटी फीमेल, इस तरीके से डिफरेंट जो कैटेगरीज हैं उनमें क्या क्या आपकी कट ऑफ रहने वाली है वह सभी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो हमारा जो प्रॉपर कट ऑफ एनालिसिस है वह आपको इस वीडियो में मिल जाएगा फॉर योर यूकेपीएससी जेई एग्जाम। तो वीडियो को जरूर लाइक करें, साथ ही एस्पिरेंट्स के साथ अपने शेयर करें, एज वेल एज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज जो भी यूकेपीएससी एज वेल एज यूके ट्रिपल एस सी एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती हैं एंड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मुझे लगता है जो उसके हाई चांसेस हैं आपके डिफरेंट एग्जाम से पूछे जाने के, वह सभी टॉपिक्स मैं इस चैनल पर अपने कवर करता हूँ समय समय पर। ऑलरेडी बहुत सारे करंट अफेयर्स की वीडियोस जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू योर यूकेपीएससी जनरल स्टडीज़ एग्जाम, मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। तो जो भी एस्पिरेंट्स हमारे वीडियो एज वेल एज वीपीडीओ की जो परीक्षा आपकी 31 दिसंबर 2023 को शेड्यूल्ड है, यानी कि आज से लगभग 2-3 दिन बाद, उसके लिए जो भी एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं उन सभी को मैं बोलूँगा दैट मेरे चैनल पर जितनों भी वीडियोज़ मेरे द्वारा अपलोड कर दी गई हैं उन सबको आप एक बार तो देख के ज़रूर अपने एग्जाम सेंटर में जाएं एंड आपको काफ़ी हद तक उससे मदद मिलेगी। ऑलराइट, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, जहां पर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जो हमारा यूकेपीएससी जेई की वैकेंसी है उसके लिए आपका सिविल ब्रांच में क्या कट ऑफ रहने वाली है फॉर डिफरेंट कैटेगरीज। बट बिफोर आई स्टार्ट माई डिस्कशन, लेट मी टेल यू, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जहां पर मैं रेगुलरली जो भी स्टूडेंट्स की क्वेरीज होती हैं एंड जो भी अपडेट्स होती हैं विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन वो शेयर करता रहता हूं। एक बार आपको उस टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक यहाँ पे बता देता हूँ। द लिंक, यूजर नेम ऑफ द टेलीग्राम चैनल इज यूकेपीएससी एग्जाम्स 2023। ये यूजर नेम है आपका टेलीग्राम ग्रुप का एंड इस जो टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज कमेंट सेक्शन में भी। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें एंड इस हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आगामी समय में जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो आप तक समय समय पर पहुंचता रहे। ऑलराइट एस्पिरेंट्स, देन लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, जो हमारा यूकेपीएससी जेई का एग्जाम हुआ था, जो भी एस्पिरेंट्स इसमें अपेयर हुए थे उन्हें पता है दैट 23 दिसंबर से आपकी परीक्षा शुरू हुई थी, जिस दिन आपके दो पेपर हुए थे। एक पेपर आपका हुआ था जनरल हिंदी का जो कि फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था एंड देन आपका पेपर हुआ था जनरल इंग्लिश का जो कि सेकंड शिफ्ट में हुआ था। अब अगर मैं दोनों पेपर्स की बात करूं, हिंदी एंड इंग्लिश, 100 क्वेश्चन होते हैं दोनों में, 100 क्वेश्चन एंड 100 मार्क्स के ये पेपर होते हैं। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। ऑलराइट, तो हिंदी का पेपर जो मुझे लगता है काफ़ी आसान इस बार आया था। ऑलराइट, एंड बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो अच्छी तैयारी हिंदी की करते आए हैं, जिन्होंने एटलीस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करे हैं यूकेपीएससी के एंड डिफरेंट एग्जाम्स के, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के, वो इजीली एक एवरेज स्कोर में बात कर रहा हूँ, एवरेज स्कोर आपका उसमें 70 to 80 रहना चाहिए हिंदी में इन ऑर्डर टू इंश्योर योर सिलेक्शन इन द फाइनल मेरिट लिस्ट ऑफ यूकेपीएससी जेई। ऑलराइट, तो 70 से 80 नंबर आप इजीली स्कोर कर सकते थे हिंदी में। इनफैक्ट जो बहुत सारे एस्पिरेंट्स एग्जाम से सिर्फ 10 दिन पहले ही हिंदी की तैयारी शुरू करते हैं वो भी कहीं ना कहीं 65 से 70 की रेंज में मार्क्स ला रहे हैं। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ दैट जो एस्पिरेंट्स सीरियसली हिंदी के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, इनफैक्ट सीरियसली आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, फॉर एग्जाम्पल यूकेपीएससी एई में भी पूछा जाता है, जेई में तो खैर इस बार आप देख ही रहे जनरल स्टडीज़ का पेपर होता नहीं है, सिर्फ जनरल हिंदी इंग्लिश एंड देन आपके टेक्निकल पेपर्स होते हैं। तो हिंदी में एटलीस्ट आपको कट ऑफ में अगर आना है तो आपके 70 से 80 मार्क्स तो होने ही चाहिए इन एनी बैड डे। ऑलराइट, इसके बिसाइड्स अगर मैं बात करूं जनरल इंग्लिश की पेपर की बात, ऑलराइट, जनरल इंग्लिश आउट ऑफ 100 आपके कितने मार्क्स होने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, मुझे लगता है दैट इंग्लिश में भी आप मैनेज कर सकते थे ऑन एन एवरेज, जिसकी उस स्टूडेंट की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ जो लोएस्ट मार्क्स पे सेलेक्ट होगा इन योर फाइनल कट ऑफ लिस्ट। तो देखिए 50 से 60 नंबर तो आपको लाने चाहिए इन योर जनरल इंग्लिश एग्जाम, बिकॉज मुझे लगता है इतना भी डिफिकल्ट एग्जाम नहीं था। हाँ, एज कम्पेयर टू हिंदी, ऑब्वियसली जो वो बार था,
हिंदी के कंपेरेटिवली थोड़ा मॉडरेट टू डिफिकल्ट मैं बोलूंगा। हिंदी पेपर मुझे लगता है बहुत ही ईजी था। हिंदी का मैंने बताया आपको फॉर योर सिलेक्शन 70 से 80 नंबर स्टूडेंट्स को एस्पायर करने चाहिए अगर उस तरीके का पेपर आता है। बट अगर आप इतने मार्क्स यहाँ ला रहे हैं तो ऐसा नहीं हो सकता दैट इंग्लिश में भी आप इक्वली ब्रिलियंट हो एंड आप हिंदी में इंग्लिश में भी 80 से नंबर 90 मार्क्स ले आए या 90 प्लस मार्क्स ले आए अगर आपकी हिंदी इतनी अच्छी है। ऑफकोर्स कुछ ना कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी हिंदी एंड इंग्लिश बहुत दोनों ही सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छी कमांड होती है एंड वही वो स्टूडेंट्स होते हैं जो टॉप करते हैं एंड टॉप के डिपार्टमेंट्स में जो वैकेंसी होती है उनको ले जाते हैं। बट लेट मी टेल यू, जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मिनिमम मार्क्स उस कैंडिडेट के जो लास्ट सीट पे सेलेक्ट होगा। तो अगर 70 से 80 मार्क्स आप हिंदी में ला रहे हैं तो वही एस्पिरेंट के 50 से 60 मार्क्स आपके इंग्लिश में भी बनने चाहिए इन ऑर्डर टू एंश्योर योर सिलेक्शन इन द फाइनल मेरिट लिस्ट। ऑलराइट, तो 70 से 80 में बता रहा हूँ एंड फिर इंग्लिश में मैं बता रहा हूँ आपको 50 से 60 मार्क्स। नॉट टॉकिंग अबाउट टेक्निकल पेपर्स जो कि एक बहुत ज़्यादा गेम चेंजर एस्पिरेंट्स के लिए होता है एंड इसी की आप मेजरली तैयारी करके जाते हैं जो भी टेक्निकल बैकग्राउंड से हमारे अभ्यर्थी होते हैं। 24 दिसंबर को 2 शिफ्ट्स में पेपर 1 पेपर 2 कितने कितने क्वेश्चन होते हैं? 180 क्वेश्चन, 180 क्वेश्चन। मार्क्स कितने होते हैं? इंटू टू कर लो आप, कितने हो गए? 360 360, यानी कि 360 पेपर 1 के मार्क्स हो गए एंड 360 ही पेपर 2 के मार्क्स हो गए। ऑलराइट, कितने हो गए ये? 720। 720 आपके टोटल मार्क्स हो गए फॉर योर टेक्निकल पेपर्स, जो कि डिफरेंट पेपर्स आपके होते हैं। सिविल हो गया, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया। बट नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, जो पेपर 1 था आपका सिविल का, इस बार स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट सिविल ब्रांच बिकॉज उसका मुझे ज़्यादा आइडिया है। तो आउट ऑफ 180 इंटू 2 कितना होता है? 360। मुझे लगता है पेपर 1 जो था टेक्निकल का दैट वाज वेरी वेरी इजी एज कम्पेयर टू योर पेपर 2। पेपर 2 मैं बोलता हूँ थोड़ा सा मॉडरेट टू डिफिकल्ट था एज कम्पेयर टू पेपर 1। ऑलराइट, तो जो पेपर 1 है इसमें आपके 360 में से एटलीस्ट जो मार्क्स मेरे अकॉर्डिंग बनने चाहिए दैट शुड बी अराउंड 280 to 300। इतने मार्क्स तो आपको स्कोर करने ही चाहिए इन योर पेपर 1। ऑलराइट, दोस एस्पिरेंट्स हु आर एस्पायरिंग टू बी सेलेक्टेड इन दिस पर्टिकुलर साइकिल ऑफ यूकेपीएससी जेई। अब बहुत सारे एस्पिरेंट्स बोलेंगे ये तो बहुत ज़्यादा नंबर है, जब आंसर की आएगी तब देख लेंगे, 280 वाले 250 पे आ जाएंगे, 260 पे आ जाएंगे। देखिए ऐसा नहीं होता है। यदि आप मेहनत नहीं करें तो इसका मतलब ये नहीं है दैट जो एस्पिरेंट्स मेहनत करें वो भी मेहनत नहीं कर रहा। बहुत सारी बार हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं दैट अगर हमारी तैयारी मॉडरेट है तो पेपर को भी हम उस तरीके से देखते हैं दैट हाँ पेपर बहुत डिफिकल्ट आ गया। बट आपको सोचना चाहिए कि ऐसा भी हो सकता है, क्या पता आपकी तैयारी भी उस लेवल की ना हो एंड बहुत सारे एस्पिरेंट्स बहुत हायर स्टैंडर्ड पे तैयारी कर रहे हैं। तो पेपर 1 जो आपका 360 मार्क्स का था, जो मुझे लगता है काफ़ी ईजी टच में इस बार दिया गया सिविल का, उस पर आपके जो मार्क्स होने चाहिए दैट शुड बी समवेयर अराउंड 280 to 300। इतने मार्क्स तो आपके आने ही चाहिए इन योर पेपर 1। नाउ टॉकिंग अबाउट पेपर 2, टेक्निकल का पेपर 2। ऑलराइट, दिस वाज कंपैरेटिवली टफर आई वुड से, नो डाउट। मैं बोलूंगा ये पेपर टफ था एज कम्पेयर टू योर पेपर 1 एंड इसमें जो आपके मार्क्स बनने चाहिए दैट शुड बी अराउंड 230 to 250। ऑलराइट, 230 to 250। बट ठीक है, अब लोएस्ट पॉसिबल कैंडिडेट जो यहाँ पे सेलेक्ट होने वाले हैं, अगर वो मेरे को लगता है टेक्निकल पेपर 1 में 280 to 300 भी मारता है तो पेपर 2 में अगर आपके 210 से 230 भी नंबर आ रहे हैं ना, तो मुझे लगता है दैट इज फाइन इनफ इन ऑर्डर टू एंश्योर योर सिलेक्शन इन द फाइनल मेरिट लिस्ट। ऑलराइट, तो चलिए अब देख लेते हैं हमारी कैटेगरी वाइज कट ऑफ कितनी रहने वाली है फॉर डिफरेंट कैटेगरीज। इफ आई टॉक अबाउट जनरल मेल कैटेगरी, ऑलराइट, इफ आई टॉक अबाउट जनरल मेल कैटेगरी स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट सिविल, जिसमें आपकी इस बार वैकेंसीज हैं 850 प्लस। ऑलराइट, 850 प्लस वैकेंसीज इसमें आपकी हैं। तो आपकी जो सिविल में जनरल मेल के लिए कट ऑफ रहने वाली है दैट अकॉर्डिंग टू मी विल रिलाई इन द रेंज ऑफ 560 to 570। ऑलराइट, इससे पहले जब मैंने आपके साथ एक बार कट ऑफ डिस्कस करी थी तो मैंने बहुत सारे एस्पिरेंट्स के वहाँ पे पेपर देखे थे एंड अब उनके ही पेपर उन्होंने अच्छे से कैलकुलेट नहीं किए या उनको लगा था उनके बहुत ज़्यादा मार्क्स बन रहे हैं, तो सबके एटलीस्ट 20 नंबर तो कम हुए ही हैं। तो मुझे लगता है जो जनरल मेल की कट ऑफ रहने वाली है इन दिस पर्टिकुलर यूकेपीएससी जेई एग्जाम वो रहने वाली है आपकी 560 से 570 के बीच में। ऑलराइट, ऐसे ही जो जनरल फीमेल की हमारी कट ऑफ रहने वाली है, जनरल फीमेल की कट ऑफ रहने वाली है जिनको हमारा 30% रिजर्वेशन भी मिलता है इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, दैट विल बी इन द रेंज ऑफ 480 to 490। ये रहने वाली है हमारी कट ऑफ फॉर जनरल फीमेल कैटेगरी। ऑलराइट, नाउ मैंने आपको जनरल मेल और जनरल फीमेल कैटेगरी की कट ऑफ बता दी। ऑल्सो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा दैट आपका जितना भी स्कोर बन रहा है एज पर योर मार्क्स दैट यू हैव कैलकुलेटेड टिल नाउ, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएं अपनी कैटेगरी के साथ। एंड आप स्प्लिट करके भी बता सकते हैं दैट पेपर 1 में आपके कितने बन रहे हैं, पेपर 2 में कितने बन रहे हैं, जनरल हिंदी इंग्लिश में कितने बन रहे हैं। साथ ही में कुछ ही टाइम बाद मैं अपना एक गूगल फॉर्म भी बनाऊंगा जिसको मैं सर्कुलेट करूंगा एंड वहाँ पे जैसे मैंने अपने आर ओ एग्जाम में करा था, जहाँ तक हमें काफ़ी हद तक वहाँ से जानकारी जुटाने में आसानी हुई थी दैट किसके कितने मार्क्स बन रहे हैं, कितनी कट ऑफ रहने वाली है। अकॉर्डिंगली एक गूगल फॉर्म में सर्कुलेट करूंगा जहाँ पे आप अपने मार्क्स के बारे में मुझे बता सकते हैं। अपनी ओएमआर आपको वहाँ पे अपलोड करनी होगी ताकि कोई भी हमें बोगस एंट्री वहाँ पे ना मिले। तो वो गूगल फॉर्म में आपको सर्कुलेट करूंगा अपने टेलीग्राम चैनल में, इसलिए हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। ऑलराइट, नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, जनरल मेल जनरल फीमेल की कैटेगरी की कट ऑफ आपके साथ मैं डिस्कस कर चुका हूँ। नाउ कमिंग टू ओबीसी मेल।
ओबीसी मेल में जो कट ऑफ रहने वाली है मेरे अकॉर्डिंग दैट विल लाई इन द रेंज 530 टू 540। ऑलराइट, ये आपकी कट ऑफ रहने वाली है फॉर ओबीसी मेल कैटेगरी। नाउ टॉकिंग अबाउट ओबीसी फीमेल कैटेगरी। ऑलराइट, ओबीसी फीमेल कैटेगरी की जो कट ऑफ रहने वाली है मेरे अकॉर्डिंग दैट विल बी इन द रेंज 470 टू 480। ऑलराइट, ये रहने वाली है आपकी कट ऑफ फॉर ओबीसी फीमेल कैटेगरी। इसके बिसाइड्स इफ आई टॉक अबाउट एससी मेल कैटेगरी, एससी मेल कैटेगरी के लिए अगेन मेरे अकॉर्डिंग कट ऑफ रहने वाली है 490 टू 500। दिस विल बी द कट ऑफ फॉर एससी मेल कैटेगरी अकॉर्डिंग टू मी। इसके बाद में अगर बात करूं एससी फीमेल कैटेगरी की, एससी फीमेल के लिए जो कट ऑफ रहने वाली है दैट विल लाई इन द रेंज ऑफ 430 टू 440। दिस विल बी द कट ऑफ फॉर एससी फीमेल। नाउ टॉकिंग अबाउट शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी कि एसटी मेल की जो कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग रहने वाली है, बहुत सारे लोग इसमें बोल रहे हैं दैट 500 प्लस कट ऑफ जाएगी, बट मुझे लगता है अगेन द कट ऑफ फॉर एसटी मेल ऑल्सो विल गो इन द रेंज ऑफ 490 से 500 के बीच में। जस्ट लाइक एससी के लिए मैंने आपको बताई थी, एसटी मेल की भी जो कट ऑफ जाने वाली है दैट विल लाई समवेयर इन द रेंज ऑफ 490 टू 500 अकॉर्डिंग टू मी। इसके बाद अगर मैं बात करूं एसटी फीमेल कैटेगरी की, एसटी फीमेल कैटेगरी की जो कट ऑफ जाने वाली है अगेन दिस विल ऑल्सो लाई इन द रेंज ऑफ 430 टू 440 अकॉर्डिंग टू मी। नाउ अब मैं बात करता हूं आपके साथ ईडब्ल्यूएस की। ऑलराइट, ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं मेल कैटेगरी की, अगेन ये लगभग आपकी सेम जाती है ओबीसी के अराउंड, तो अगेन आई वुड से दिस वुड लाई इन द रेंज ऑफ 530 टू 540। तो अगर ईडब्ल्यूएस मेल में आपके जो मार्क्स बन रहे हैं दैट आर इन द रेंज ऑफ 530 टू 540, आई एम श्योर आपको कोई ना कोई डिपार्टमेंट जरूर अलॉट हो जाएगा। नाउ टॉकिंग अबाउट ईडब्ल्यूएस फीमेल। ऑलराइट, ईडब्ल्यूएस फीमेल कैटेगरी कट ऑफ कितने रहने वाली है, तो दिस विल लाई इन द रेंज 470 टू 480 अकॉर्डिंग टू मी। ऑलराइट, दिस विल बी योर कट ऑफ फॉर ईडब्ल्यूएस फीमेल कैटेगरी। नाउ एज 18 प्लस वाले जो हैं फॉर दैट द कट ऑफ विल बी 600 प्लस एज पर माई प्रिडिक्शन। ऑलराइट, सो आपने देखा अभी मैंने सभी कैटेगरीज के लिए जितने भी कट ऑफ आपकी रहने वाली है वो सभी आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। तो आशा करता हूँ दैट आपका सिलेक्शन इस साइकिल में जरूर होगा, यूकेपीएससी की जो भी हमारी साइकिल है। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं दैट आपके कितने मार्क्स यूकेपीएससी इस जेई के एग्जाम में बन रहे हैं, ताकि मुझे भी एक आइडिया लग पाए दैट हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो किस रेंज में अपने मार्क्स सिक्योर कर रहे हैं। इसके साथ ही मैं आपके साथ एक और चीज़ बताना चाहता हूँ दैट कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, हालांकि बहुत कम ऐसे क्वेश्चंस अब यूकेपीएससी दे रहा है, वो भी बहुत केयरफुल हो गए हैं अपने क्वेश्चन सेट करते हुए, जिनमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को एस्पिरेंट्स को डाउट है या ऑब्जेक्शंस है। ऑब्जेक्शन विंडो आयोग द्वारा खोली जाएगी जिसमें ऑलमोस्ट अराउंड 6-7 दिन का टाइम दिया जाता है। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में लगता है दैट डाउट है, उन क्वेश्चंस की आप अभी से लिस्ट बना लें, एक लिस्ट आप तैयार कर लें एंड वो क्वेश्चंस आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं इन माई टेलीग्राम ग्रुप। अगर यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप सेट नेम के साथ, सेट नेम एंड क्वेश्चन नंबर के साथ आप शेयर कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे, एज वेल एज मुझे कमेंट करके इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, सो दैट एक मेरे लिए ईजी हो जाएगा फिगर आउट करना आप किस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। मेरे द्वारा भी फिर उस क्वेश्चन पे रिसर्च करी जा सकती है एंड यदि कोई भी कंस्ट्रक्टिव प्रूफ मुझे मिलता है जो आप ऑब्जेक्शन विंडो खुलते ही ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं, वो ऑब्जेक्शन भी फिर आपके साथ शेयर करूंगा एंड सपोर्ट के तौर पे आप उस डॉक्यूमेंट को भी अपलोड कर सकते हैं। तो जिन भी क्वेश्चंस पे अगर आपको थोड़ा भी डाउट लग रहा है, जिसके क्वेश्चन फ्रेमिंग में आपको डाउट है, आपको लगता है दैट गलत आंसर दे रखा है आयोग द्वारा, उन सभी क्वेश्चंस की लिस्ट बना के आप मुझे टेलीग्राम पे भेज सकते हैं, या तो फिर आप मेरे को यहाँ पे भी ऐसे सेट नेम एंड क्वेश्चन नंबर के साथ कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। एंड ये काम आप प्लीज़ आजकल में ही कर लीजिए, ताकि जब आयोग द्वारा ये ऑब्जेक्शन की विंडो खोली जाए आप में से किसी को भी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़े एंड हम ज़्यादा डिस्कशन कर पाएँ एंड एक जो कंक्रीट सॉलिड प्रूफ है उसके साथ ऑब्जेक्शन फाइल कर पाएँ। ऑलराइट देन, ऑल द वेरी बेस्ट एस्पिरेंट्स। आई होप दैट आप सभी का जो इस बार का यूकेपीएससी जेई का साइकिल है उसी में सिलेक्शन हो जाए एंड जो भी कट ऑफ्स मेरे द्वारा अभी डिस्कस करी गई हैं, मेरे द्वारा जो पेपर एनालिसिस अभी आपके साथ की गई है, उसी रेंज में एटलीस्ट आपके मार्क्स बन रहे होंगे, बिकॉज दिस इज द कट ऑफ दैट आई हैव डिस्कस्ड। एंड कट ऑफ से मेरा मतलब है जो लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट होगा उसके कितने मार्क्स होंगे। ऑफकोर्स यहाँ पे बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो ऑलरेडी मेरे साथ अपने मार्क्स शेयर कर चुके हैं, जिनकी मैं OMRs भी देख चुका हूँ एंड दे आर सिक्योरिंग अबव 600 एनी डे। बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं, आई एम नॉट सेइंग बहुत कम लोग हैं, बट बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जिनके 600 प्लस नंबर भी आ रहे हैं। बट आपको ये ध्यान रखनी है बात दैट कट ऑफ जो निर्धारित होती है दैट इज बेस्ड ऑन द सिलेक्शन ऑफ लास्ट कैंडिडेट इन योर लास्ट डिपार्टमेंट जो प्रेफरेंस होगा उसमें। तो जो कट ऑफ रहने वाली है दैट विल सर्टेनली लाई इन द रेंज ऑफ मार्क्स दैट आई हैव डिस्कस्ड विद यू। डिफरेंट कैटेगरीज के लिए मैंने आपके साथ श्रेणीवार कट ऑफ जो डिस्कस करी है आज, तो आप उसको एक बार जरूर देखें। इस चैनल को जरूर अपने साथी एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करें एंड आप सभी से मैं एक और रिक्वेस्ट करूंगा दैट जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं उत्तराखंड के, आप यूकेपीएससी के जो डिफरेंट एग्जाम्स आते हैं बिसाइड्स टेक्निकल, उनकी भी आप तैयारी करना शुरू करें, बिकॉज बहुत साल बाद उत्तराखंड में वैकेंसीज आती हैं एंड ऐसा पॉसिबल नहीं है
दैट सभी एस्पिरेंट्स एक ही एग्जाम में सक्सेस पालें। ऑफकोर्स जो टेक्निकल बैकग्राउंड के अभ्यर्थी हैं उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है इन ऑर्डर टू स्टडी जनरल स्टडीज़ इन द वेरी फर्स्ट गो। तो वो अभ्यर्थी जिन्होंने अभी तक जनरल स्टडीज़ की तैयारी अपनी कभी नहीं की है एंड जिनका बेंट ज़्यादातर टेक्निकल साइड रहा है, उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा दैट आप जनरल स्टडीज़ की तैयारी अपनी शुरू कर दें, बिकॉज जनरल स्टडीज़ एक ऐसा पोर्शन है जो बहुत सारे एग्जाम्स में अब कंपलसरी कर दिया गया है। एंड इसके लिए अगर आपको तैयारी करनी है तो आपको अभी से करनी पड़ेगी। कुछ ही समय में आपको डिफरेंट फॉर्म्स मिलेंगे जो यूकेपीएससी द्वारा लॉन्च कर दिए जाएंगे। एंड ऑफकोर्स जो टेक्निकल बैकग्राउंड के अभ्यर्थी हैं वो इतने टाइम तक खाली तो नहीं बैठ सकते हैं, एक एग्जाम साइकिल में सबका सिलेक्शन होना भी इम्पॉसिबल है। तो जनरल स्टडीज़ पे भी थोड़ा बहुत ध्यान दें, उत्तराखंड जीके पे स्पेशल फोकस रखें, करंट अफेयर्स पे स्पेशल फोकस रखें। ऑलराइट, करंट अफेयर्स पढ़ते जाएं बिकॉज कहीं ना कहीं आपको ये मदद ही देते हैं। इनफैक्ट आप सेलेक्ट होते हैं किसी भी एग्जाम में एंड उस एग्जाम में अगर इंटरव्यू होता है तो करंट अफेयर्स जरूर आपसे इंटरव्यू पैनल पूछता है। जो भी आपके उत्तराखंड में इश्यूज हो रहे हैं उनसे आप अवगत रहें, यूके जीके पे स्पेशल फोकस रहे, बिकॉज हाल ही में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा RO ARO का पेपर करवाया गया जिसमें यूके जीके के ही 40 क्वेश्चन आउट ऑफ 100 पूछ लिए गए। एंड ऐसा नहीं था कि दैट वो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन थे, आउट ऑफ 40 एटलीस्ट 30 से 32 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो कि बहुत बेसिक क्वेश्चन थे। एंड ओनली इफ यू हैव कवर्ड योर प्रीवियस ईयर पेपर्स आप वहां से इजीली ये 32 से 34 क्वेश्चन इजीली क्रैक करके जा सकते थे। तो ये राइट टाइम है जब आपको अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, स्पेशली इफ यू वांट टू स्ट्रेंथन योर उत्तराखंड जीके पार्ट। ऑलराइट, इसके रिगार्डिंग हमारी एक बुक भी है जिसका नाम है मिशन उत्तराखंड 3300+। तो इस बुक से आप अपने उत्तराखंड जीके की तैयारी शुरू कर सकते हैं, कंसिडरिंग आप सभी लोगों के पास टाइम बहुत कम है। जितने भी हमारे द्वारा MCQs इस बुक में दिए हुए हैं उन सभी को आप याद कर लें, रट लें, मैं तो यही बोलूँगा, बिकॉज टाइम आपके पास बहुत कम है एंड बहुत जल्दी आपको बहुत सारे फॉर्म्स देखने को मिलेंगे। एंड जब आप अराउंड ये 3300+ MCQ सॉल्व कर देंगे तो ऐसा शायद ही कोई टॉपिक होगा जिससे कोई भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व ना हो पाए। ऑलराइट, तो इस बुक में हमारे द्वारा उत्तराखंड के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बी इट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, योर डिफरेंट ट्राइब्स, मिनरल्स, डैम्स, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस, इंक्लूडिंग उत्तराखंड करंट अफेयर्स फ्रॉम 2021 टिल प्रेजेंट डेट, सभी हमने कवर करे हुए हैं इन आर बुक। तो हमारी बुक को आप परचेज कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में एज वेल एज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वहाँ से आप हमारी बुक ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत सारे एस्पिरेंट जो कि इस साल डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में अपेयर हुए थे, इंक्लूडिंग योर पटवारी री एग्जाम, देन फॉरेस्ट गार्ड, आपका पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ, देन ड्राफ्ट्समैन का एग्जाम हुआ, एनवायरमेंट सुपरवाइजर का हुआ, आपका EO TRO का एग्जाम हुआ, एंड उसके बाद अभी हाल ही में आपका RO ARO का एग्जाम हुआ। उन सभी एग्जाम्स में काफ़ी क्वेश्चंस हमारी बुक से एज इट इज़ पूछे गए। जो एस्पिरेंट्स हमारी बुक से तैयारी कर रहे थे एंड जो टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए थे उनको काफ़ी हद तक इस एग्जाम्स में मदद मिली है एंड आई एम श्योर उनका सिलेक्शन भी इसी साइकिल में हो जाएगा। तो ऑलराइट देन एस्पिरेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड एंड शैल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।